स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर और इसमें है नेचुरल वेजिटेशन। पेड़ पौधे आएंगे इसमें, घास और वाइल्ड लाइफ जिसमें जंगली जानवर पक्षी ये हम पढ़ेंगे। देखो, जिस तरह से ह्यूमन लाइफ क्लाइमेट पे डिपेंड करती है उसी तरह से जो नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ है वो भी वहाँ उस क्षेत्र की जलवायु, वर्षा, मतलब क्लाइमेट में सभी कुछ तत्व आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी, समुंदर का होना, इन पे डिपेंड करती है। भारत का फिजिकल फीचर आपने पढ़ा कि भारत जो है ऊपर हिमालय पर्वत हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं, नीचे जो बीच में है वो गंगा और यमुना का मैदान है ये, उसके बाद ये थार डेजर्ट है और नीचे जो है वो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पठारी क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। ये हमारा फिजिकल फीचर है देश का। इसी तरह से वर्ल्ड का फीचर है। तो वहाँ के जो जलवायु होगी उसी तरह के पेड़ पौधे वहाँ होंगे। जैसे एक गर्म क्षेत्र है, मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं तो हीट ज़्यादा होगी तो बारिश भी ज़्यादा होगी, ठीक है। बारिश ज़्यादा होगी जो पौधे हैं उनको रेन फॉल मिलेगा और सूर्य की धूप अच्छी मिलेगी तो ये पौधे बहुत लंबे लंबे होंगे। छाल इनकी पतली होगी क्योंकि इनको ये समस्या नहीं है कि पानी की कमी हो। जैसे जैसे आप पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे, पहाड़ियों के ऊंचे जाओगे, पेड़ जो है छोटे होते जाएंगे, शंकु आकार के, ऐसे इस तरह से उनकी जो है पत्तियां होती हैं शंकु आकार की, ऐसे हो जाएंगे। राजस्थान में जाओगे, पौधों की पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएंगी, छाल मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लंबे समय तक बिना पानी के सरवाइव करना है, इसलिए उनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत छोटी होती ताकि वेपोरेशन ज़्यादा ना हो। मतलब उनमें से जो वाष्पीकरण होता है, पौधों में से पत्तियों वाष्पीकरण करती हैं, मतलब वेपोरेशन करती हैं, भाप छोड़ती हैं, मतलब उसमें से कुछ नमी निकलती है, वो ज़्यादा ना हो, और इसलिए रेगिस्तानी पौधों की जो पत्तियां हैं वो बहुत छोटी होती हैं, छाल मोटी होती है। आप अगर गर्म स्थानों के जो जानवर हैं उनको देखोगे, उनमें चर्बी कम होती है, खाल उनकी पतली होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो वो जी नहीं पाएगा इतनी मोटी चर्बी और खाल के साथ, क्योंकि गर्मी होती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों पे जाओगे, यहाँ आपके ध्रुव है अंटार्कटिका और आर्कटिका, ये आर्कटिका है, ये अंटार्कटिका। यहाँ की जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी खाल वाले होंगे। एक एक भालू का बच्चा उनका 2-2 टन का हो जाता है, और इसका कारण ये है 2-2 टन का नहीं, 25-25 टन का हो जाता है। जब एक भालू वहाँ कूदता है अंटार्कटिका पे, सारी धरती हिलती है। हमारे यहाँ भालू आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसका कारण यही, क्योंकि उनके लंबे समय तक तो उन्हें भोजन के बगैर रहना पड़ता है। जब 2-3 महीने गर्मी के आते हैं, जो पहाड़ों पर ऊपर स्लोप पर चले जाते हैं हम, तो क्या होता है वहाँ पर कोरन तरह के शेप वाले पौधे होते हैं। कोरन के शेप के इसलिए मैंने बताया कि बर्फ ताकि वहाँ ना ठहरे, क्योंकि स्लोप्स पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। रोडेनड्रॉन नाम के वहाँ फूल हैं जंगली किस्म के। और जैसे ही फ्रॉम मनाली एज शी वाज ट्रैवलिंग अप रोहतांग पास, मनाली से 150 लगभग 150 किलोमीटर दूर रोहतांग पास है, बिल्कुल चाइना के नज़दीक, रोहतांग दर्रा जिसे बोलते हैं। सी सा दैट द लैंड वाज, उसने देखा कि जो लैंड है वो क्या हो जाती है, वहाँ फ्लैट हो जाती है, क्योंकि पास में है ना, दर्रा हो जाता है, और वहाँ पर और ज़्यादा जो है बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो वहाँ छोटी छोटी सी घास पैदा होती है, ज़्यादा नहीं होती। मतलब जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचे जाओगे आप, लाइकेन और ग्रास बन जाती है, पेड़ पौधे नहीं उगते। ये आपको रहेडोड्रेन का पौधा फूल दिखाई दे रहा है, जो जंगली है एक किस्म का।
From Salima's observation, we summarize that there is a close relationship between heights of land and the character of vegetation. तो जो सलीमा हमें बता रही है या उसने देखा, वो बताते हैं कि किस तरह से अगर भूमि समतल है तो वहाँ वेजिटेशन कैसे होती है, और जैसे जैसे हम हाइट्स पे जाते हैं तो वेजिटेशन या वनस्पति कैसे हो जाती है. With the change in heights, the climate change and that change natural vegetation. और जैसे जैसे हाइट चेंज होती है तो क्लाइमेट, मौसम भी चेंज होता है. क्लाइमेट जलवायु, मौसम अलग चीज होती है, मौसम चेंज होता है, जलवायु चेंज होती है सॉरी, और नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वेजिटेशन को क्या चाहिए, आपको पता है, पानी चाहिए पौधों के लिए, टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है तो पेड़ पौधे जो है ज़्यादा लंबे लंबे उगेंगे. जैसे आप देखोगे पृथ्वी पर ये जो क्षेत्र है ये इक्वेटर का क्षेत्र है, इक्वेटोरियल, और इसमें क्या है, ये जो क्षेत्र है वो टोरिड जोन, टेम्परेट जोन है. टेम्परेट जोन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का तापमान हुआ है, सूर्य के तापमान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं, और इस होड़ में उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इट आल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोयल. सोयल पे भी, अगर सोयल उपजाऊ है तो वहाँ पेड़ पौधों की जड़ों को वो सपोर्ट करेगी. This type and thickness of natural vegetation varies from place to place because the variation in this factor, natural vegetation is generally classified into three broad categories. इस तरह से हम क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है, और वो भिन्न भिन्न को हम किस तरह से बांटते हैं ये हम देखते हैं. एक तो जंगल, फॉरेस्ट, विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर, जो वन है या जंगल है, फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं, विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल. मैंने बताया ना, जैसे भूमध्य रेखा पे खूब सारी रेन होती है और इक्वेटर पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं. अमेजोन के जंगल हैं या दक्षिण अमेरिका के अफ्रीका के जंगल हैं, ये उसी जोन में आते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. ये दो चीज जो है, रेनफॉल और टेम्परेचर, इन फॉरेस्ट की डेनेसिटी में उनमें वो कितने गहरे हैं और उनके ओपननेस डिपेंड करती है. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. दूसरा है ग्रासलैंड. ग्रासलैंड का मतलब ये नहीं कि वहाँ सिर्फ घास उगती है, इसका मतलब वहाँ पर जो आपकी गेहूं चावल की खेती भी होती है. वो ऐसे रीजन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ रेनफॉल मॉडरेट होता है, ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट होता है. ज़्यादा रेनफॉल्स तो फिर जंगलों को बढ़ा देता है, फिर वहाँ भूमि नहीं बचती जहाँ पर खेती हो सके. तो जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासलैंड होते हैं, खेती होती है. सरब होते हैं छोटे छोटे पौधे, जैसे आप राजस्थान वगैरह में जाओगे वहाँ छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ आपको मिलेंगी, उसको हम सरब कहते हैं. थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं. सलीमा was sharing his experience of Himalayan trip with her father. His father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continent. He maintained about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more. सलीमा रियलाइज्ड, और उसके पिताजी क्या क्या देख कर आए हैं कि सब पोलर का मतलब ये पोल वाले क्षेत्र हैं, इनसे थोड़े से नीचे सब पोलर का क्षेत्र आ जाएगा 66.5 डिग्री से ऊपर. वहाँ पर किस तरह से पौधे हैं, थ्रोनी ब्यूसीज डेजर्ट में किस तरह से कांटेदार झाड़ियाँ हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन,
और सब ट्रॉपिकल का मतलब ये जो क्षेत्र है उसमें गहरे वन और हिमालयन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह की डिफरेंट वेजिटेशन है ये उसने देखा है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोलर की तरफ जाते हो तो वैरायटी चेंज होती रहती है। दिस चेंज इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑक्योर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि जलवायु बदल जाती है। और मैंने शुरू में ही बताया कि जलवायु सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है जो आपकी वेजिटेशन है उसको, उसकी ग्रोथ को, उसके बर्थ को। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड में है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसमें किस तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पहले बात करते हैं हम फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट जंगल, एक जंगल है, ऐसे ही जंगल बनेंगे भाई, सब ट्रॉपिकल। ये इक्वेटर पर कैसे जंगल हैं, उसके बाद 23.5 डिग्री पे कैसे हैं, 66.5 डिग्री पे कैसे हैं और पोलर पे कैसे हैं। इसी तरह आप पढ़ोगे यहाँ जंगली जानवर कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होती रहेगी, अब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो किस किस तरह से वेजिटेशन चेंज होती हैं। हम थोड़े से ग्रोसरी वर्ड पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग ऑफ अर्थ। अगर आप जाओगे यहाँ पर ये आपकी होगी पृथ्वी, यहाँ आपके अमेज़न, यहाँ नीचे या इस तरफ से अमेज़न के जंगल हैं, ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर ये क्षेत्र है। और यहाँ इतने गहरे वन हैं, इन जंगलों को अमेज़न के जंगल या ब्राजील के जंगल कहते हैं। इन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से लंग्स हमारी शरीर को वायु प्रदान करते हैं, उसी तरह से पृथ्वी पर वन, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत गहरे वन हैं। इसमें एक और ग्रोसरी वर्ड है एनाकोंडा के बारे में। जो बच्चे वाइल्ड लाइफ जैसे चैनल देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उन्हें एनाकोंडा तो उन्होंने बहुत अच्छा देखा है। और सबसे लार्जेस्ट स्नेक है ये, और ये इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। इट कैन किल एंड इट, एक ह्यूमन बीइंग को भी वो आसानी से खा सकते हैं और मार सकते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बस ये देख लेना कि ये वन इस भूमध्य रेखा के आसपास हैं। These forests are also called tropical rain forest. These thick forests occur in the region near the equator and close to tropics. यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा और कैप्रिकॉर्न और कैंसर रेखाएं हैं। ये 23.5 पे कैंसर है और इस तरह से यहाँ कैप्रिकॉर्न है। इनके मध्य जो वन पाए जाते हैं उसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। एवरग्रीन क्यों है, सदैव हरे क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या होती है, सुबह बारिश होती, सुबह मौसम साफ होता है, दिन में बादल बनते हैं, रात शाम तक बारिश हो जाती है, भरपूर रेनफॉल होती है, भरपूर गर्मी होती है। इक्वेटर पे है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पौधे अगर एक के पतझड़ का मौसम आता तो दूसरा ग्रीन हो जाता है। ये बात नहीं है कि वहाँ एकदम सारे पौधे हरे ही रहते हैं सारा दिन, लेकिन पौधों की वैरायटी इतनी होती है कि कुछ पौधे अगर उनका झड़ भी जाते हैं पतझड़ के कारण, तो बहुत सारे जो दूसरे पौधे हैं वो ग्रीन रहते हैं। इसलिए इनको एवरग्रीन कहते हैं कि ये हमेशा से सदाबहार है, सदाबहार हरित वन हिंदी में इसे बोलते हैं। थिक फॉरेस्ट अक्योर इन द रीजन नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, क्लोज टू ट्रॉपिक के पास होते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा पड़ता है तो वो गर्मी सारा दिन प्राप्त करते हैं। रेनफॉल होती है, गर्मी के कारण वेपरेशन ज़्यादा होती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई शुष्क सीजन नहीं होता। द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, सारे वृक्ष एक साथ पत्ते नहीं गिराते, मतलब
ज़्यादा शुष्क तो होते ही नहीं है, बारिश होती रहती है तो सारे पौधे एकदम पत्ते नहीं गिराते, कुछ पौधे रख लेते हैं, कुछ गिरा देते हैं। इस तरह से ये पौधे हर सदा एवरग्रीन, सदा हरित रहते हैं। द थिक conopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। देखो कई बार क्या होता है, ये वृक्ष हैं, यहाँ लंबे वृक्ष, इनके नीचे छोटे वृक्ष हैं, इनके नीचे जो क्रीपर हैं, बेल वगैरह चढ़ी होती हैं, तो इनमें, इन पौधों में दिन में भी अंधेरा रहता है। पौधों को क्या होती है, सनलाइट नहीं मिलती दिन में भी, क्योंकि जो ऊपर वाले पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो सारी सनलाइट को रोक लेते हैं। हार्डवुड ट्रीज लाइक, और इनमें एक दूसरे से कंपटीशन रहता है फॉर जो सूर्य की धूप प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे पौधे जिसकी लकड़ियां हार्ड होती हैं, जैसे रोजवुड, इबोनी, महोगनी और यहाँ पर आम मिलते हैं, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है इनकी। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब पतझड़ वन, ठीक है। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक पे ही उगते हैं, बट कई जगह रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, तो इस तरह से द ट्रॉपिकल डेडियस। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो मानसून पे डिपेंड करते हैं, जैसे भारत में है तो भारत यहाँ भूमध्य रेखा से 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री पर ही, सेल्सियस नहीं होता, 8 डिग्री होता है, बट यहाँ मानसून जो क्लाइमेट है वो मानसून पर आधारित है, मतलब सारा दिन बारिश नहीं होता। जब मानसून पवनें चलती हैं जून से लेकर सितंबर तक, तभी बारिश होती है। तो ऐसे पौधे इस जो रीजन में, क्षेत्र में पौधे पलते हैं, उन्हें हम मानसूनी फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ मानसून के आधार पर बारिश होती है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका में ये पौधे पाए जाते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज। इसमें सीजनल चेंज होता है, मतलब सीजन अगर गर्मी का आता है, बारिश का आता है, तो ये हरे हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ हरियाली छा जाती है, कुछ दिन के बाद पत्तियां गिरा देते हैं तो वो पतझड़ आ जाती है। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। द हार्डवुड ट्री फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम। जो आपके आसपास मिलते हैं वो आप समझ लो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मैटर्स। और ये जो इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती है, साल और टीक की। जो फर्नीचर का सामान है, ट्रांसपोर्ट का सामान है, या और दूसरा मटेरियल है, उसे बनाए जाते हैं। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूर, मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। अब हम ये वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आपने नाम लिखने हैं और आप बता देना ये कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के वन। उसके बाद है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। ये जो 66 डिग्री सेल्सियस 66 डिग्री के आसपास जो, और यहाँ भी जो इलाका होता है, जो रीजन होता है, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं। तो यहाँ पर ठंडे भी हैं और गर्म भी हैं, उष्ण भी है और गर्म भी है। मतलब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, गर्मी कम पड़ती है, बट ऐसी बात नहीं कि यहाँ सर्दी सर्दी रहती है। द टेम्परेट एवरग्रीन आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन। ये ज़्यादातर समुद्री इलाकों में और मिड लैटिट्यूडियल। मिड का मतलब होता है जैसे यहाँ से आप चले और यहाँ आपकी ये 0 है, ये 90 है, तो बीच में जो 45 से 65 तक का जो इलाका है, रीजन है, ये वहाँ पर मिलते हैं। और आप देखोगे मैप में जो ग्लोब पर
उसमें आपका जो यूएसए, साउथ चाइना, उन्हीं लैटिट्यूड पे आता है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ईस्ट में पाए जाते हैं, जो ईस्टर्न है, कोस्ट है, और इसमें साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ठीक है, ये मैप पे जो आपका मैप है उस पे आप ढूंढ लेना। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। इसमें दोनों तरह की लकड़ियां पाई जाती हैं, हार्ड भी और सॉफ्ट भी, लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। यूकेलिप्टस आपका सफेदा जैसा होता है। ठीक है, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ये कुछ आपने देखा जानवर दिखाए गए हैं। उसके बाद है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस होता है एवरग्रीन की मतलब सारा दिन हरे रहते हैं। टेम्परेट डेसिडियस जो एक समय के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, एज वी गो टुवर्ड हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, मतलब यहाँ से 0 और यहाँ से 40 पे शुरू हुए तो एवरग्रीन है, लेकिन इससे ऊपर अगर हम जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे, हाई ऊंचाई पे, ध्रुवों के नज़दीक जाते जाएंगे, पोल्स के नज़दीक, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, अगर हम यूएसए को देखें तो यहाँ है नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट में, इधर इस तरफ पाए जाते हैं। चाइना, न्यूजीलैंड, चिली आर also found in the coastal region of western Europe. western यूरोप के वेस्ट में पाए जाते हैं। They shed their leaves in the dry season. ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। The common tree are oak, ash, beech, etc. Deer, fox, wolves are the animal commonly found. Birds like pigeons, मोनल ये दिखाई दे रखी है आपकी, आर आल्सो फाउंड हेयर। ये चीज़ें पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।